एक्नॉलेज करना भूल गया कि अभी बरसात के सीज़न के अंदर जब बहुत ज़्यादा मेहनत क्रिएट हुआ हुआ था और हमारे एक रोड जो है बंद हो जाती है और एक ही सिंगल हमारे पास एरिया बचता है जहाँ शादी था, तो उस दरमियान जो है वो हमारे जो SSPs हैं और उसके DSP हैं ट्रैफिक के, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मैं समझता हूँ मैंने उनको बाकायदा भी दी। एक मैं उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ प्लेटफॉर्म पे, और यकीनन उनकी ड्यूटी है, मगर जिस तरह से उन्होंने रात दिन एक करके और जिस तरह से वो एक फ़ोन पे मेरे जो है वो ट्रैफिक को मैनेज कर रहे थे, तो वह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, तो मैं उनको भी एक्नॉलेज करता हूँ। थैंक यू जनाब अली। इसमें जो आपने मसाइल सुनाए हैं खास करके प्रेसिडेंट साहब ने, इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो फेडरल गवर्नमेंट लेवल की हैं, जो डिसीशंस और पॉलिसीज़ हैं वो उनकी तरफ से होने हैं। हम एक स्मॉल पार्ट हैं गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट में। इस वजह से जो चीज़ें हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ सेंट कर रही है, पुलिस कर रही है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कर रही हैं, तो उसके लिए ज़रूर मैं उस पर रोशनी डालूंगा। और अभी जो लेटेस्ट प्रायोरिटीज हैं वो क्या है। बाकी जो आपने कहा बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, टैक्स एमिशन नहीं है और तमाम मसाइल जो दूसरे हैं वो आप मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब के राय वगैरह पेश करते रहेंगे, तो दे विल टेक द डिसीजंस अकॉर्डिंगली। लेकिन ये ज़रूर है कि हमें गवर्नमेंट को पूरा एहसास है कि पार्टी की कंट्रीब्यूशन क्या है कराची के लिए, पूरे मुल्क के लिए। मेरा ख्याल है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हम सब जानते हैं। हर जगह पे, हर महफिल में, हर TV चैनल पे, हर खबरों में वो चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, तो उस पर मैं ज़्यादा रोशनी नहीं डालना। बाकी जो चीज़ें हमारे पास हैं इस वक्त ज़ेर गौर हैं, जो प्रायोरिटीज़ हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट की, उस पर मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। इस वक्त जनाब जैसा कि हमने जिक्र किया, सबसे अहम प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है वेस्टर्न सेफ सिटीज़ है। प्रीवियस गवर्नमेंट में आखिरी दिनों में जो इस प्रोजेक्ट को क्लोज किया है और उसकी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट हो गई NRTC के साथ, और उसके तहत कराची के अंदर तकरीबन 10,000 कैमराज लगेंगे। और इसके ये कैमरा इतने पावरफुल होंगे कि फेशियल रिकग्निशन, गाड़ी की रिकग्निशन, नंबर प्लेट्स रिकग्निशन, या जो तमाम वारदातें होती हैं छोटे और बड़े रास्तों में, गलियों में, उसकी इजीली एक्सेस होगी और वो पहचानी जाएगी। और वो जो सिस्टम है हमारे कैमराज का, दैट विल बी इंटरकनेक्टेड विद द CPO, वहाँ पे जो सेंट्रल पुलिस ऑफिसर हमारा, उसमें कोई डेटाबेस बना हुआ है, और वहाँ से एकदम से जो भी बंदा पकड़ा जाएगा या जिसका भी ID कार्ड डाला जाएगा उसके अंदर पहुँचाने के बाद, उसके बाद उसका जो बायोमेट्रिक हो रेगुलराइज किया जाए चीज़ों को, चारा फेसर को बाइक लेन अलग की जाए और उसी तरह से बसों की लेन अलग की जाए। दूसरा ये है फ्रॉम मेट्रोपोल टू एयरपोर्ट एरिया। ऑनरेबल होम सेक्रेटरी एजाज अली शाह साहब, अवर पेट्रोलिंग चीफ उबैद शाह साहब, मोहतरम जनाब रफीक परदेसी साहब, इफ्तिखार बेग साहब, खलील गौहर साहब, दानिश खान साहब और मेरे सदर फराजुर रहमान साहब और बाकी खवातीन, और मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ, और खुसूसन एजाज अली शाह साहब का कि उन्होंने आज वक्त निकाला और काटी में तशरीफ लाए। और आपने जो सेफ सिटी का और खुसूसन बाइक्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में और आखिर में जो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कहा, ये जनरल वी विल ट्राई टू इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव होता है तो बाकी सब चीज़ें खुद ब खुद ही ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुशहाल बात है, और मैं समझता हूँ कि इसके बहुत ही अच्छे नतीजे निकलेंगे। मैं एक दफ़ा फिर आपको मशकूर हूँ कि आप तशरीफ लाएं, एंड थैंक यू वेरी मच।